आप देख रहे हैं अवध 24 न्यूज़। शाही जरी को दफन कराने के सिलसिले में अफाम जमा सोसाइटी के कार्यालय में सैयद अली मीसम नकवी एडवोकेट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि सन 1839 से 1977 तक सारे शाही जुलूस अपनी गरिमा के साथ निकाले गए, लेकिन शिया सुन्नी विवाद के कारण 22 वर्षों तक बंद रहे। सन 1997 में भाजपा सरकार में यह जुलूस बहाल किए गए, लेकिन जो मुहर्रम का सबसे अहम जुलूस था, आज भी पाबंदी लगी है। आदाद में हमारी संस्था ने मियाँ बीवी के 16 समझौते कराए हैं। इसके अलावा ये जो आज हमने मीटिंग बुलाई है, इसके अंदर मेन वजह यह है कि 10 मुहर्रम की शाही जरी को दफन कराने के सिलसिले में, जिसको बादशाह मोहम्मद अली शाह यानी अवध के तीसरे बादशाह ने 1837 में इमाम बाड़ा छोटे अम्बाड़े का निर्माण कराया। उसके बाद 1839 से इस शाही जरी का जुलूस निकलवाना शुरू किया, जिसमें पहली मुहर्रम का जुलूस, 7वीं मुहर्रम का मेहंदी का जुलूस और 10वीं मुहर्रम की शाही जरी जो यौम आशूरा उठती थी और छोटे अम्बाड़े से उठ के काजमैन में जाके दफन होती थी। ये उसकी मुहिम हमारी चल रही है। तकरीबन 15 साल से हम इसमें लिखा पढ़ी पत्राचार मेरा चल रहा है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसमें हमने पत्र भी लिखे हैं। इसके अंदर मेरी ज़िला प्रशासन से, डीएम साहब से, एडीएम सिटी से, एसीएम साहब से, उनसे भी तमाम मीटिंगें हुई हैं। उसी सिलसिले में हम लोग ने आज ये मीटिंग बुलाई कि हम उनसे निवेदन करते हैं, मेरी गुजारिश है हुकूमत से और ख़ास करके हमारे जो हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, हमसे ये निवेदन करते हैं कि किसी सूरत से इस जरी को इसी साल उठा के दफन कराया जाए, क्योंकि ये वैसे ही है कि किसी इंसान का, बावकार इंसान का इंतकाल हो जाए और उसके बाद में उसके जनाजे को दफन करने की इजाज़त ना दी जाए। या यूँ समझ लीजिए कि श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित तो करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन उसके विसर्जन पर रोक लगा दी जाए। बस कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है हमारे लखनऊ शहर की है कि जिसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे डीएम साहब हैं और इतना बड़ा ट्रस्ट है और हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन के ही आदेश पर यह ताज़िया रखा जाता है और दफन नहीं होता है। बहुत ही अफसोस इस पर, जबकि हुसैनाबाद ट्रस्ट के साथ साथ जितने ही ताज़िए रखे जाते हैं हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो ताज़िए रखे जाते हैं, चाहे वो गरीब रखे, अमीर रखे, छोटा रखे या बड़ा रखे, वो यौम आशूरा को दफन ज़रूर होता है। आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर मेन ये वजह हुई कि ये 1977 तक के ये शाही जरी का जुलूस, चाहे मेहंदी का हो, ये यौम आशूरा की जरी उठती दफन होती चली जाए। लेकिन 1977 में जब शिया सुन्नी आपस में विवाद हुआ, उसके बाद से इसको रोक लगी नहीं, बल्कि इसके ऊपर रोक आवाम ने खुद लगा दी, क्योंकि जिस टाइम पर इस मसले को उठाया गया था, उस टाइम ये हुआ था कि ये सरकारी जुलूस हैं, इस पर रोक ना लगाई जाए। इसको अंडर प्रोटेस्ट पब्लिक ने खुद रोक लिया, जबकि इसके ऊपर न पहले कभी पाबंदी थी, न अब है और न कभी थी। इसके लिए कोई पाबंदी, ये सरकारी जुलूस हैं जो ज़िला प्रशासन के अंडर में उठते चले आ रहे हैं। हमारे साथ में तमाम इदारे हैं जिन्होंने मेरे लिए, मेरी संस्था के दौरे चलाए जा रहे इस मिशन में, हुसैनी मिशन में हमारा सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को सैकड़ों की तादाद में लेटर उन्होंने भेजे, जिसकी कापी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने मुझे भी उपलब्ध कराई है। जिसमें इमाम रज़ा, उसमें मैं बता रहा हूँ, जिसमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कमेटी, नवाबीन अवध कमेटी, रॉयल फैमिली ऑफ अवध, कुछ अंजुमन हैं जिसमें अंजुमन बरक़े हैदरी, ऑल इंडिया शिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अंजुमन नासरुल अज़ा, मानो दया संस्थान, हिंदू मुस्लिम तमाम इदारे हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। ऑल इंडिया शिया यूथ कांग्रेस, मदरसा दरसगाह अली, असगरिया वेलफेयर सोसाइटी, उसके बाद हुसैनी मिशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में जश्न मुरसल आज़म मीलाद कमेटी, बड़े महादेव शिव सेवा मंडल, किदवई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, उसके बाद मानव एकता सेवा समिति, अंजुमन तिरफलाने अहले हुनूद, ये सब इदारे जिन्होंने मुझको समर्थन दिया। अंजुमन अज़ा हुसैन बुकाय हुसैन, नेताजी सुभाष चंद्र पत्रकार एसोसिएशन, अंजुमन ज़ायरीन करबला, अंजुमन गुंचे मजलूमिया, ऑल इंडिया शिया हुसैनी फ़ंड, अंजुमन जाफरिया आज़मगढ़, अंजुमन नासरान परचम अब्बास, अंजुमन गुलजार अहले बैत, अंजुमन रियाजुल मोमिनीन, अंजुमन गुलामान हुसैन, अंजुमन दस्ता कासिम, अंजुमन नासरुल इस्लाम, ये तमाम इदारे हैं और भी इदारे हैं जिसको कहाँ तक की लिस्ट हम आपके सामने बयान करेंगे। इतने लोगों का समर्थन आने के बाद भी जी जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें कामयाबी कहाँ हुआ लगा है? मसला ये कि इसके अंदर जो मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के तहत मसला ये है कि इसके अंदर 9 जुलूस
पास हुए थे। एक अहले सुन्नत हजरात का पास हुआ था कि ये जुलूस उठेंगे, लेकिन इसमें ये कहा गया था कि आगे अगर कोई हालात यानी कि नागवार ना हुए तो इसमें आगे जुलूस बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि इसमें 3 पक्ष हैं, शिया हजरात, सुन्नी हजरात और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों ही के बैठना तभी इसमें जुलूस आगे बढ़ेंगे। तो हम उन्हीं सभी से, अपने सुन्नी भाइयों से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से, सभी से अपील करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जनाजा है जो बहुत दिन नहीं रखा जा सकता है। जब एक आम इंसान का जनाजा नहीं रखा जा सकता है तो इमाम हुसैन के जनाजे पे रोक कैसी। तो आप लोग सब लोग इसमें सहयोग करें ताकि ये ज़री, शाही ज़री जो यौम आशूरा की है वो उठवाकर दफन कराई जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, मेरा नाम कासिम हुसैन है। हम मौजूदा वक्त में ऑल इंडिया शिया यूथ फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। ये संस्था हमारे वालिद मोहतरम मरहूम लड्डन साहब चलाते थे, जिनका अब इंतकाल हो गया है। उसके बाद से संस्था हम चला रहे हैं। हमारी संस्था मीसम भाई की संस्था के साथ अब जुड़ के काम कर रही है। हम लोगों की मांग 10 मुहर्रम की शाही ज़री की उठवाने की मांग है, जो 1977 तक उठती थी। छोटे इमाम बाड़े से रोज़ा काज़मैन तक जाती थी, अब वो नहीं उठती है। वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं, वो दौर दूसरा था 77 का जी 2023। जी, अब तो और अच्छा दौर हो गया है। उसकी वजह ये सुन ली आप, देश में आज देख लिए कितना अच्छा माहौल चल रहा है। और पहले शिया सुन्नी फसाद हुआ करते थे, अब तो शिया सुन्नी फसाद ख़त्म हो गए हैं। दूसरी चीज़, आज़ादारी तो खुले हुए 22 साल हो गए, 23 साल तक, तकरीबन 24 साल। उसके बाद से तो अब दंगे फसाद होते नहीं हैं, पहले दंगे फसाद हुआ करते थे। तो अब तो हमें लगता है और आसान हो गया है। और फिर देश में इस टाइम पे इतनी अच्छी सरकार चल रही है जिसने धारा 370 हटा दी हो कश्मीर के अंदर से। उस सरकार के लिए तो ये छोटा सा काम है। हमें लगता है उसके लिए अगर ये काम अगर नहीं कर रही है या नहीं हो पा रहा, तो हमें लगता है हमारे समाज के लिए सौतेला व्यवहार है। इसलिए हम हुकूमत से मांग करते हैं, देश की सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को संज्ञान में लें। और आज 5 मुहर्रम है, बचे हुए 5 दिन हैं, जिससे डीएम हुसैनाबाद के जो चेयरमैन हैं डीएम साहब, उनको आदेश किया जाए और उस ज़री को निकलवाया जाए। ज़री छोटे इमामबाड़े से उठकर, अगर रास्ता पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए एक चेंज हो सकता है कि छोटे इमामबाड़े से उठकर नींबू वाले पार्क वाले रास्ते से विक्टोरिया स्ट्रीट होते हुए, टूरियागंज चौराहे होते हुए, गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज होते हुए रोज़ा काज़मैन में जाके दफन हो।